श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जो ध्यान करोड़ों करोड़ों लोगों से नहीं बनता, एक वो और जो आसान है, दो ध्यान। आप कल्पना करो कि आप कहीं गए, यहाँ बैठे हो फिर कहीं गए ख्याल से। तो जब गए, दफ्तर गए, स्कूल गए, पिकनिक को गए, मंदिर गए, तब आप ख्याल करो कि वहाँ आपका ख्याल का शरीर है या नहीं। ख्याल करें, स्मरण करें। तुरंत आप मंदिर में जाते ही भगवान की शक्ल के साथ आपकी भी एक शक्ल खड़ी हो जाएगी। ये बात भी समझ नहीं आए ख्यालों से। पहली बात तो ख्याल से स्मरण करें, चाहे मंदिर जाएं, चाहे दफ्तर जाएं, और दफ्तर में मंदिर में जो है वो भी देखें। और आप क्या हैं जब देख रहे हैं मंदिर को, तो आप आंख वाले हैं, शरीर वाले हैं, वहां खड़े हैं, गए। इसी को और गहरा स्मरण के लिए आप स्वप्न का ख्याल करें। स्वप्न में भी जब इस देह को छोड़ देते हो, जागृत अवस्था में देह छोड़ने का नाम स्मरण है, ख्याल है, और निद्रा में देह छोड़ने के बाद जो देखते हो उसका नाम स्वप्न है। जागृत में जिसको तुम ख्याल कहते हो, स्मृति कहते हो कि मंदिर गए, हमारा मन मंदिर चला गया, इसको आप स्मृति कहते हो। पर जब निद्रा होती है तो देह का भान नहीं रहता, और उस समय जहां भी होते हो वो आप 100% मानते हो कि मैं वहां था। जागृत में आप नहीं मानते कि 100% मैं वहां था। जागृत में थोड़ा यहाँ रहते हो, थोड़ा वहां जाते हो, थोड़ा यहाँ रहते हो, थोड़ा दफ्तर जाते हो, थोड़ा दुकान जाते हो, कुछ यहाँ रहते हो। पर स्वप्न में यहाँ 1% भी नहीं रहते। 1% तुम इस देह से कोई मतलब नहीं, बिल्कुल भूल जाते हो 100%। और उस समय 100% आप वहां होते हो। वहां माने स्वप्न में, चाहे दुकान में हो, चाहे दफ्तर में हो, चाहे लड़ रहे हो, चाहे एक्सीडेंट हो गया हो, मर रहे हो, चाहे कार में हो, पूरे वहां होते हो, यहां जरा भी नहीं होते। यदि जागृत में भी 100% आप कहीं जा सको तो एक ध्यान हो गया। यहाँ बैठे हो, बिल्कुल भूल ही गए, बैठे भगवान के सामने मंदिर में गए, वहां अपन आरती कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, वो एक देह भी बन गया। और यदि तुम यह कर सको तो आप इस देह से मुक्त हो जाओगे। अभी बेहोशी में एक काम होता है, 100% देह को तुम छोड़ देते हो, लेकिन बेहोशी में, निद्रा में छोड़ते हो। होश पूर्वक इस देह को छोड़ो और दफ्तर पहुंच जाओ, पूरे वहां खड़े हो जाओ, गुरु के पास चले जाओ, कहीं चले जाओ। आप चिंता मत करो कि बुरी जगह गए हैं, जाओ, पूरे ही चले जाओ। ये पड़ा रहे, बैठा रहे,
जड़ दे कोई मतलब नहीं। इसी को रामायण की एक चौपाई है, मन तहाँ जहां रघुवर वैदेही, मन बिन तन सुख दुख कहु के ही। यदि 100% आपका मन भगवान में चला गया तो यहां रहा ही नहीं। यहां कैसे पड़े हो, यहां क्या है, यदि नींद में हो, स्वप्न में चले गए हो तो यहां से कोई मतलब नहीं। तो ध्यान द्वारा भी देह छोड़ना, अभी ब्रह्म नहीं होना, अभी देह छोड़ना, नए देह द्वारा अपने आराध्य के साथ रहना। वैष्णव लोग कहते हैं सायुज्य, शालोक्य, शामीप्य, शारूप्य, ये 4 मुक्तियां हैं। मन द्वारा देह बनाकर अपने प्रभु के साथ खड़े होना, आरती करना, पूजा करना, दर्शन करना, दंडवत करना, इस देह को छोड़ देना। तो सालोक्य हो गए, भगवान के पास हो गए, सालोक्य, उनके लोक में पहुंच गए। आप इसे कल्पना कहोगे। कई लोग कहते तो मन गया था, हम गए नहीं। और अभी भी बता दें, मन ही तो यहां आया है। अभी कौन तुम आए हो, कौन तुम क्या हो? उसको कहते हो हमारा मन गया था, हम यहां बैठे थे। इसको बोलते देहाध्यास। 100% हमारी सोच देह से बंधी हुई है। इसलिए आप कहते हो मन हमारा चला गया था। इसका मतलब मन चला गया, तुम यहां बैठे थे। माने जो बैठा है वो मैं है, जो गया वो तुम नहीं हो। तुम, आपका मैं क्या चीज है, इसलिए हम स्थूल बुद्धि कहते हैं। मेरी समझ में 99% लोग स्थूल बुद्धि के हैं, देहाभिमानी हैं। देह में उनका मुख्य मैं है, गौण और मुख्य। मुख्य मैं आपका देह है और गौण मैं आपका मन है। इसलिए मन से जहां गए उसको झूठा कहते हो, और तन से जहां हो उसे सच्चा कहते हो। पर मेरी दृष्टि से जहां तन से हो वो गौण है। भक्ति में, साधना में जहां मन से हो वो मुख्य है। मैं सबको कहता हूं, आप यदि मन से भगवान के मंदिर में हो, प्रसन्न हो, आनंदित हो रहे हो, तो इसकी क्या वैल्यू है? जो इसको ज्यादा महत्व देते हैं वो आध्यात्मिक नहीं हो सकते। आध्यात्मिक होने के लिए तन मेरा तीसरा शरीर है, मन मेरा दूसरा शरीर है। मन से जहां हो वो ज्यादा मूल्यवान है। जबकि आम लोगों के लिए चूंकि भौतिक जगत में महत्व कम दिया है, तन से दिया है। आज अभी गोविंद भाई जी हंसते हुए एक विनोद की बात कर रहे थे कि स्वप्न में मैं राजा बन जाऊं कभी प्रार्थना नहीं करते, स्वप्न में मैं अमीर बन जाऊं ये कभी गुरु से नहीं मांगा, स्वप्न में मेरा बहुत प्रचार हो जाए कभी नहीं पूछते, जागृत में मैं ये हो जाऊं, ये हो जाऊं, ये हो जाऊं, ये इच्छा करते। इसका मतलब जागृत अवस्था का होना ज्यादा माने रखता है स्थूल शरीर से। यहां इज्जत हो और यहां मैं जीऊं, ये ज्यादा इच्छा है। यहां मैं मरूं, इसकी ज्यादा घबराहट है। स्वप्न में मर जाऊं, चलो कोई खास बात नहीं, कई बार मर लिया। स्वप्न में मैं जिंदा ही रहूं, स्वप्न में मरने का स्वप्न ना देखूं, ऐसी प्रार्थना ज्यादातर नहीं करते, यद्यपि पसंद नहीं है, पर जागृत के मरने को बचाने में बहुत जी जान लगा है। कहीं ना कहीं हम
मन को कम महत्व दे रहे हैं, जबकि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बंधन और मुक्ति तन में है ही नहीं, मन में ही है। शांति, समाधि, भगवत प्राप्ति मन से महत्व रखती है। जो मन चंगा तो कठौती में गंगा। जहां आशा तहां भाषा, जहां मन से हो वहीं ज्यादा सच्चे हो। तो जागृत में आप मन से ही यहां हो। महत्व ज्यादा दे दिया, चूंकि ये शरीर ज्यादा सच्चा है। शरीर ये भौतिक है, वो शरीर ख्याल का था, स्वप्न वाला। ये पंचभूतों का है। ये शरीर ज्यादा महत्व का है स्वप्न के शरीर से। पर आपका मन वही इस समय इस देह के साथ है, उस समय वहां था। मन इस समय आप यहां हो, ये भी तो मन ही है। तन तो यहां बना रहे ना बना रहे, तन अमर हो जाए, पर यदि मन में हम मर रहे, महत्व मन का है। यदि आपका मन तन में ना हो, आपका मन तन में भी ना हो और आपका मन स्वप्न में भी ना हो, तो कहां होगा? तन में भी मन ना हो, जागृत ना हो अर्थात, और मन मेरा स्वप्न में भी ना हो, तो मन से पूछो दुख क्या है, चिंता क्या है, और नाम की चीज क्या है, और किसे बोलते हैं? दुनिया क्या है, दुख क्या है, अमीरी क्या है, गरीबी क्या है। आप उस मन को तलाशो जो स्वप्नों से रहित है और जागृत से रहित है। ध्यान क्या है? ध्यान से क्या मिलता है? कहें समाधि। समाधि क्या है? कहें जहां संसार नहीं है। तो ऐसे ध्यान करते करते आप पहले मान लो इस जागृत में ही रहना है, मान लो, तो व्यक्तियों का ध्यान ना करके आकाश का ध्यान करें। क्योंकि जब मैं व्यक्ति हूं तो ये सब नानत्व दिखता है। आप अपने मन को जैसे स्वप्न में चला जाता है, ख्यालों में चला जाता है, यहां भी आ जाता है, आने दो, जाने दो। पर कुछ देर को तो स्वप्न में गए थे, कुछ देर को तो यहां आते हो, यहां भी सदा तो नहीं रहते। जो व्यक्ति इस जागृत देह में महीने 2 महीने से लगातार रहा हो, इस देह को भूला ना हो, ऐसा आदमी शाम की सभा में ढूंढ के लाना। जैसे तुम यहां आके हो, इसको छोड़ देते हो, और वो भी तुम नहीं छोड़ देते, ये भी बताऊं, बस हो जाता है। करता तो मूर्खता है, कर्तापन बिल्कुल मूर्खता है। जो हो रहा है उसी में दादागिरी अपनी दिखाते रहते हो। नींद खुल जाती है, हम तो इतने बजे आते हैं देह में। तुम आते हो कि आने को मजबूर हो? स्वप्न में तुम जाते हो क्या? जाते तो हो, पर तुम नहीं जाते, तुम कोई योजना नहीं बनाते। मजबूर होकर प्रकृति तुमको यहाँ लाके खड़ा कर देती है, तुम्हें स्वप्न में ले जाती है, और तुम्हें गहरी नींद में स्वप्नों से, संसार से, दोनों से रहित करके एक तरह से निद्रा रूपी समाधि में रोज पहुंचा देती है। प्रयत्न की समाधि नहीं, जगत से छुटकारा करने से नहीं, बिना किए भगवान रोज कर देते हैं। पर तुम उसका महत्व नहीं समझते। लोगों ने तो नींद का महत्व ही खत्म कर दिया। जागृत का, भोगों का महत्व बहुत है। ये मिला, ये मिला, ये हूं, वो हूं, और ये टेंशन ही देता है। जहां सुख देता है,
जागृत की अवस्थाओं का कोई भी, पत्नी, बेटा, जवानी, धन, पद, जहां सुख देता है वहां दिन भर कचोटता रहता है। ऐसा आदमी जिसको पाए का दुख नहीं है, मिले का दुख नहीं है, इसलिए जागृत सुख दुख से युक्त है, स्वप्न सुख दुख से युक्त है। यदि सुख दुख दोनों से रहित है तो सुषुप्ति है, गहरी निद्रा। और तुमको प्रयत्न से नहीं, भगवान ने जो तुमको देना है, अनुभव कराना है, वो तुम्हारे साथ रख दिया है। सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल, गांठ खोल नहीं देखते या विधि भय कंगाल। ऐसा कोई आदमी जिसकी जागृत अवस्था नहीं होती, ऐसा पापी, ऐसा पापी जिसकी जागृत नहीं होती, ऐसा नास्तिक, ईश्वर को नहीं मानता पर ईश्वर के विधान में जीने को उसके बाप मजबूर हैं। ईश्वर को माने ना माने पर जागना पड़ता है, स्वप्न देखना पड़ता है, गहरी नींद होती है उसकी मर्जी से, तुम्हारी मर्जी से नहीं है कोई। और यदि कोई दमदार नहीं, ताकतवर नहीं, तो कोई देह न छोड़े। चलो देह न छोड़े, चलो देह छोड़े, सोए, पर चलो जो प्राप्त अवस्था है उसे बचा ले, बचपना बचा ले, जवानी बचा ले। चलो अच्छी अवस्था बचपन नहीं बचा पाए, ना समझ थे, गलतियां की होंगी। जवानी को नहीं बचा पाए, भोगों में लगा दिया, चलो बुढ़ापा ही बजा लो, बचा सको। अच्छा तो नहीं लगता, बस चलो यही सही, जैसा भी सही, इसी अवस्था को बचा लेते हैं, इस बुढ़ापे से ही गुजारा कर लेंगे। क्या है तुम्हारे हाथ में? फिर एक बात बताऊं, गहरी नींद से ज्यादा निश्चिंता अवस्था शायद किसी योगी को प्राप्त हो, तो किसी समाधिस्थ को। जो बड़े बड़े योगियों को समाधि में प्राप्त होगा, वो इन भोगियों को नींद में प्राप्त हो जाता है। जिस जगत की निश्चिंतता परमात्मा ने पापियों को भी दे दी, नमूना, एग्जाम्पल, सिंपल, भगवान ने सिंपल तुमको भी दे रखा है कि देख दादा, वहां कोई चिंता थी, वहां तुझे कुछ चाहिए था। और तो बताऊं, भगवान ने ऐसा नमूना तुम्हें दे दिया कि उस समय भगवान तक नहीं चाहिए। गहरी नींद में तुमने भगवान चाहा, गहरी नींद में तुमने ये भी चिंता की कहीं नींद ना खुल जाए। गहरी नींद परमात्मा का वरदान है, भोग वरदान नहीं है। सुषुप्ति भगवान का दिया हुआ वरदान है, सिंपल है। देखो तुम सुखी रहना चाहते हो, वहां क्या था, तुम सुखी थे कि नहीं? तो फिर ये क्यों दिया भगवान ने? ये ना होता, जागे ही ना होते तो सुषुप्ति में कोई दुख नहीं होता, ये याद कैसे करते? जागृत तुमको यहां मौज मस्ती के लिए नहीं दिया, जागृत और देह तुम्हें इसलिए नहीं दिया कि इसे बना रखना, इसलिए दिया कि यहां आकर भी याद करना कि वहां कुछ नहीं था, मैं मौज में था। जन्म इसलिए नहीं है कि तू मर जा या इसको बचा रख, जन्म इसलिए मिला कि देख जब जन्म नहीं था तो कोई दुख है, इसलिए मृत्यु से डर मत। सोने से न डर, मरने से न डर। क्यों? मरने में यही तो नहीं होगा,
जब ये नहीं होगा तो दुख होता है क्या? ये तो इसमें बैठकर तू सोचता है कि हाय मर जाऊंगा, यहां बैठकर घबराता है मरने को। मरकर कभी घबराहट हुई? मरकर तो जरा भी दुख नहीं होता, लेकिन मरने का इतना भय खोपड़ी में बैठा है, न रहने को तैयार नहीं है। और न रहना तेरा होता नहीं, देह का न रहना होता है, ख्यालों का न रहना होता है, यहां तक गहरी नींद में मैं हूं इस अहंकार का न रहना होता है। तेरा न रहना तो संभव ही नहीं है, तेरा नाश कभी हो ही नहीं सकता, तू तो अविनाशी है। पर जिस देह के छोड़ने को लोग डरते हैं, जा मरने को, यहां जा मरने को माने जिस देह छोड़ने को, जा मरने से जग डरे, जिसको लोग मरना समझते हैं, समझ में आया ना? देह छोड़ने को मरना समझते, जा मरने से जग डरे, ज्ञानी कहता है मेरे मन आनंद। जिस देह छोड़ने से जग डरे, उसको छोड़ने से मुझे आनंद दिखाई पड़ता है, क्योंकि बिना इसके पकड़े दुख हो ही नहीं सकता। कभी नींद की मृत्यु की महिमा सुनी किसी कथा में? पर इस जीने के चस्के में, इस देह के पाने के चस्के में वो आनंद भूल गए जो बिना देह के था। तो अब क्या करो? जीते जी देह छोड़ने का लाभ देखो, भोगों का दुख देखो, अभोक्ता होने का आनंद, जहां कोई भोग नहीं है, जहां कोई भोगता नहीं है, नींद में विषय नहीं, विषयों का चस्का लेने वाला अहंकार बुद्धि नहीं, जहां न भोगने वाला है न भोग्य, तहां कौन सी तकलीफ है? भोक्ता और भोग्य द्वैत है, भोगता और भोग्य द्वैत है। जहां न कोई भोगता है न कोई भोग्य, वहां आनंद, परम आनंद, परम शांति। क्योंकि भोगता होगा भोग्य होगा तो कहीं भोग्य कम पड़ेगा और कहीं भोगता की दम कम, भोगने की सामर्थ्य कभी जाएगी, कभी भोग्य जाएंगे। ऐसा कोई है जिसमें भोक्ता और भोग्य की सदा एक समान क्षमता रहे? जहां भोक्ता और भोग्य है वहां द्वैत है, जहां भोक्ता और भोग्य है वहां हानि लाभ है, जहां न भोक्ता है न भोग्य है वहां कोई अधूरापन नहीं है, घटने बढ़ने का सवाल ही नहीं है। सोचना शुरू करो। ये हमने भी देखो तुम्हारी ही तरह शरीर, तुम्हारी तरह जागना, कोई फर्क पड़ा है जगने में? मेरे शरीर का नियम, झूठ नहीं बोलना, मेरा शरीर जैसे तुम्हारा जन्मा, जैसे वो तैसे ये, जैसे वो बूढ़ा तैसे ये, जैसे वो जाएगा ऐसे ये जाएगा, जैसे तुम जगते हो ऐसे मैं जगता हूं, जैसे तुम सोते हो मैं सोता हूं, तुम स्वप्न मैं देखता हूं तुम देखते हो। फिर हमने क्या समझा, हमने क्या पाया? यही पाया कि ये सब प्रकृति का है, ये अवस्थाएं हैं, ये नेचुरल है। तुम तो नेचर में ही जी रहे हो, नेचर को ही सत्य मानते हो, परमात्मा तो खो दिया है। ये तो नेचर है, ये तो माया है, ये तो उसकी शक्ति है। तुम कौन हो? भगवान क्या है? आप कहोगे नेचर इज गॉड ना, नेचर गॉड नहीं है, गॉड तो नेचर का पति है, प्रकृति का मालिक है, प्रकृति का स्वामी है। ये गुण
ये गुण उसकी माया के हैं, उसकी पत्नी के हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। ये प्रकृति मेरी पत्नी है, महातत्व, उसमें मैंने गर्भाधान किया है। सारी सृष्टि दिखती रहती है, और गर्भाधान करने का मतलब इसमें तो अपना थोड़ा अंश आप डालते हैं। भगवान कोई अपने को काट करके प्रकृति में नहीं डालते। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। परमात्मा अनेक होकर दिखते हैं, अपने को काट काट कर अनेक में बांटते नहीं हैं। परमात्मा का अंश ऐसे नहीं है जैसे पिता से एक अंश निकला और लड़का बन गया। सूर्य के लाखों रिफ्लेक्शन सूर्य को तोड़ के नहीं बनते, उसको टुकड़े करके लाखों नहीं बनते। वो ज्यों का त्यों रहता है और हजारों सूर्य हो जाते हैं। परमात्मा ज्यों का त्यों अविकारी अविचल रहते हुए सब बनता है। इसलिए वेदांत चेतन का विवर्त मानता है जीव और जगत को। चेतन का विवर्त है, चेतन का परिणाम नहीं है। चेतन बदल करके जीव नहीं बनता, जीव बन के दिखता है और चेतन अविकारी ज्यों का त्यों बना रहता है। लगभग लगभग हमने सुना है जैसे मयूर मैथुन जुड़ के नहीं करता। मयूर और मयूरी मनुष्य की तरह कीड़ों मकोड़ों की तरह सेक्स नहीं करते और संतान होती है। और पेड़ पौधे भी, थोड़ा समझ लो, पेड़ पौधे भी वहां जाते नहीं है पेड़ से मिलने। कटहली को फल लगता है कटहल से, मयूरी को संतान होती है मयूर से, और दूर बना रहता है। पर चलो वहां तब भी कुछ न कुछ तो पराग, कुछ तो पेड़ से उड़ता है दूसरे पौधे तक जाता है। यहाँ परमात्मा तो कहीं कुछ जाता आता नहीं, अचल है, अविकारी है, और सारी सृष्टि उससे होती रहती है। इसलिए भगवान ने कहा मुझ सृष्टि के कर्ता को अकर्ता ही जान। इस सृष्टि के रहस्य को समझो। अब क्या करें, इस देश के नेता और देश के लोग कहेंगे, और इस देश के में आई मिशनरियां क्या कहती, हिंदू को ईश्वर का पता नहीं है। वो पत्थर पूजता है, वो पेड़ पूजता है, वो पशु को पूजता है। और हिंदू के बच्चे जब उनकी सुनते लगता है ये ज्यादा सही कहते हैं। जिन गधों को कुछ आता ही नहीं, जान के बोलता हूं मैं, भाई मेरे कैसेट बनते हैं जाएंगे। जिन गधों ने ईश्वर के विषय में कभी सोचा तक नहीं, वो ईश्वर की सच्चाई का दावा करते हैं। जिस ऋषि ने, जिन लोगों ने ईश्वर की सच्चाई पर विचार किया है, उनको कहते हैं इनको ईश्वर का पता नहीं। इसलिए मैं कहता हूं उपनिषद देखिए, गीता देखिए, पढ़िए, समझिए क्या है परमात्मा। परमात्मा पिता ऐसे है जैसे हमारे तुम्हारे पिता होते हैं लौकिक। वो सेक्स करते हैं, उनसे कुछ निकलता है, कहीं बनता है। ऐसे ही भगवान थोड़े टूट टूट के निकलते हैं प्रकृति में, फिर धीरे धीरे परमात्मा भी बूढ़ा ही हो जाएगा। जिनसे कुछ निकलता है वो बूढ़ा नहीं होता, वो कमजोर नहीं होता। सेक्स के बाद असमर्थता नहीं आती। तो भगवान भी बेचारा ब्रह्म भी कुछ दिन के बाद बूढ़ा हो जाएगा, करते करते दुनिया, और अंत में बेचारा मर जाएगा। और जब ब्रह्म ही मर जाएगा तो सृष्टि इनके बाप से चलेगी। सृष्टि क्यों अनादि है, क्यों अनंत काल तक चलती रहती है? क्योंकि हमारा परमात्मा ना घिसता है, ना कटता है, ना टूटता है, ना फूटता है, ना बिगड़ता है, फिर भी वो सृष्टि चलाता रहता है। सद्गुरुदेव भगवान की। हम आपको वो बातें सुनाते हैं जो हमारे ग्रंथ की हैं, और हमारे ही ग्रंथों की कथा आप तक पहुंचती नहीं है। हम किसी के ग्रंथों से उधार नहीं लेते।
विश्व ने भारत की जूठन चाटी है। भारत ने किसी की जूठन नहीं चाटी। हम उस देश के हैं, उस धर्म पर हमें गर्व है, उन उपनिषदों पर, गीता पर, रामायण पर, ऋषियों पर गर्व है, क्योंकि उन्होंने ऐसे पढ़ पढ़ा के नहीं लिखा, साधना की है, इस सत्य को समझा है। मृत्यु तो उनके लिए खेल है। जन्म और मृत्यु, ये जन्म मृत्यु केवल उस ब्रह्म के लखाने का अवसर है, बस। सृष्टि का प्रयोजन ही कुछ नहीं, न रहना, न मिटना, न फलाना। यदि सृष्टि मिट जाए तो उसको समझने का अवसर मिट जाएगा। इसलिए अनंत काल तक सृष्टि चलेगी और अनंत काल तक सृष्टि चलती रहेगी। और इस सृष्टि के चलने में दुख सुख की कल्पना जीव करेगा और मुक्ति के लिए सदा परमात्मा की याद करता रहा है, करेगा, करता रहेगा। परमात्मा की याद के अलावा यदि आप छोड़ दीजिए तो पैदा हुए मर गए, ये तेरे हैं, ये चले गए, तू रो। विश्व में इस रोने धोने को मिटाता है तो भारत का उपनिषद ही मिटाता है। और ये नहीं कि बुढ़ापा नहीं आना चाहिए, मेरा आएगा। जागृत नहीं होना, सपने नहीं होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और जागृत में कष्ट नहीं, भूख नहीं मालूम पड़ना चाहिए। कौन कहता है नहीं मालूम पड़ना चाहिए? ये सब दिखते हुए हमें वो भी दिखना चाहिए जिसको प्रकृति छू नहीं सकती, जिसको काल छू नहीं सकता। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। तुम समझते होगे कष्ट का भान नहीं होना, ये है मुक्ति। जैसे शरीर है, इसके अपने धर्म है, मन के उसके अपने धर्म है, और उसमें से एक अहंकार की उत्पत्ति होती है जो मेरा तेरा बनाता रहता है। अहंकार से अज्ञान, अहंकार और संपूर्ण सृष्टि का तत्व ज्ञान से बाध हो जाता है। तत्व विचार से ये सब बने रहते हैं, दिखते रहते हैं, होते रहते हैं, पर ऐसे जैसे सागर में लहरें। मई अनंत महाम बोधौ, मई अनंत महाम बोधौ, जगत बीची स्वभावता। मुझ सागर में, मुझ चित सागर में, मुझ ब्रह्म सागर में, मुझ आत्म सागर में जगत बीची स्वभावता। जगत रूपी लहरें स्वभाव से बनती मिटती रहती, पर सागर को न में वृद्धि न में क्षति, न मैं बढ़ता हूं न घटता हूं। सिर्फ दिखना भर कि हाँ हैं, नहीं रही हैं, नहीं रही हैं, नहीं रही, बस। क्या नहीं रहा? लहरें हैं, दिखी, खोई, फिर हुई। क्या मरता है? क्या बनता है? क्या है? कितना बढ़ा, कितना घटा? ये बढ़ना घटना सिर्फ जिनकी आंखें ही सिर्फ हैं, यही ये चमड़े वाली, सिर्फ इन आंखों से जो देखते हैं, जिनके पास दिमाग की तीसरी आंख जिनके है ही नहीं, उनके लिए ये कुछ माने रखता है। तीसरी आंख वाले के लिए तो ये कुछ भी नहीं। जब जरूरत हुई तीसरी को जरा आराम करा दिया, तीसरी आंख को। जैसे इन आंखों को आराम कराते हो ना, ज्ञानी तीसरी को आराम कराता है तो दुनिया देखता है। और जब दुनिया नहीं देखनी तो तीसरी खोल देता है, दुनिया चली जाती है। जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरी छार। काम क्यों जल गया? न कामी है न काम में विषय। जागने पर जो काम था, जो भय था, वो क्यों चला गया? और पूरा पूरा नहीं गया। जरा ध्यान देना, स्वप्न की दृष्टि से स्वप्न की मृत्यु, स्वप्न का दुख, स्वप्न का दुश्मन जागते गया, पर ठीक ठीक बात नहीं बनती। अभी एक नई बात आज बता दूं। स्वप्न से जागने पर, स्वप्न के दुख निवृत्त होने पर भी दुख से मुक्त नहीं हुए। क्यों? जागृत के दुख पकड़ लेते हैं।
इसीलिए स्वप्न का लाभ तुम्हें मालूम नहीं है। स्वप्न की मृत्यु हो रही थी, नींद खुल गई, बच गए, अब यहां तो अमर होना। तभी कहता हूं आकाश से गिरे खजूर में लटक गए, स्वप्न से छूटे यहां फंस गए। क्या यहां मौत नहीं है? क्या यहां दुख नहीं है? क्या यहां दीनता हीनता नहीं है? क्या यहां मेरे तेरे की आग नहीं लगी है? क्या छूटे? तुम झूठे स्वप्न से छूटे हो। सच्चे स्वप्न से तो गुरु ही मुक्त करता है। गुरुदेव भगवान की अब जब इस स्वप्न से छूट जाओगे तो कोई और नया स्वप्न और है क्या? दो ही तो स्वप्न है, एक से रोज छूटते आए हो, हजारों बार स्वप्न देखा और छूटे हो बिना गुरु के। इस स्वप्न से छूटे नहीं, इस स्वप्न में तो पैदा होके मरते रहे हो, छूटे नहीं। उस स्वप्न को तो कुत्ते बिल्ली भी शायद जान जाते होंगे स्वप्न है। इसको जो स्वप्न जान जाए उसी का नाम गुरु और ज्ञानी है। इसको स्वप्न देखना। मेरे गुरुदेव बोलते थे जगत है जागृत का स्वप्न। तो जगत जब स्वप्न है तो सत्य भी तो कोई होगा। वहां स्वप्न था तो जागे तो ये जगत सच्चा तुम्हें दिखा, पर जब ये स्वप्न होगा तो सत्य कौन होगा? कोई तो सत्य होगा। वो सत्य आदमी होगा, वो सत्य घोड़ा होगा, वो सत्य पेड़ पहाड़ होगा। इसीलिए स्वप्न से जागे तो एक झूठ गया, पर एक झूठ ने मुझे पकड़ लिया। पर जिस दिन इस मिथ्या से, इस स्वप्न से जागोगे तो सत्य के सिवा बचेगा ही नहीं। वहां काल क्या, कर्म क्या, बंधन क्या। जगत है जागृत का स्वप्ना, निरख तू देह रूप अपना नहीं। ये तो स्वप्न। देखो जगत है जागृत अवस्था का स्वप्न, तो फिर जागना क्या है? वो स्वप्न था तो जागना ये है। और यदि ये जगत है जागृत का स्वप्न तो फिर सत्य क्या है? निरख तू सत्य स्वरूप अपना, निरख तू ब्रह्म स्वरूप अपना, निरख तू सच्चिदानंद स्वरूप अपना। छोड़ अब देहो हम जपना, शिवो हम बोल जरा प्यारे। यह है अध्यात्म। यद्यपि ये ध्यान की क्लास थी, पर एक शब्द मेरे को छूट दे देते हैं गोविंद भाई कि श्रवण रूपी ध्यान। हाँ, सुनना। तो अब कैसे सुनना? जो भी मालूम पड़े स्वप्न, जो भी नींद मालूम पड़े, दुख मालूम पड़े, चिंता मालूम पड़े, मौत मालूम पड़े, मेरा तेरा मालूम पड़े, मन मालूम पड़े, अहंकार मालूम पड़े, नींद मालूम पड़े, जो मालूम पड़े स्वप्न, और निरख तू सत्य जिसके कारण ये सब हो रहा है। अच्छा, जिसके कारण होता है उसको ब्रह्म नहीं कहते। ब्रह्म किसे कहते? जिससे होता है, जिसमें होता है, जिसके रहते होता है, जिसके रहते सब खो जाता है, उसी का नाम तो ब्रह्म है। तो क्या है जो होता है दुख सुख जागना सोना, ये रोज होते हैं। स्वप्न ही नहीं होते, नींद भी होती है। स्वप्न ही नहीं होते, जागृत अवस्था जागृत भी रोज होता है, रहता है जागृत। तो जागृत न रहने का गवाही आसमान में रहने वाला है। इस जागृत के न रहने का, जैसे ढेला न रहा, चलो ढेला हुआ, ढेला न रहा तो कुछ बचा कि नहीं? जो बचा उसका नाम वहां मिट्टी है। इसी तरह ये जागृत नहीं रहा तो कोई नहीं बचा, स्वप्न नहीं रहा तो कोई नहीं बचा, नींद नहीं रही तो कोई नहीं बचा।
जो इन सबके होते में रहा, इनके खो जाने पर रहा, इस कूटस्थ साक्षी का ही नाम तो ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। पर अभी आत्मा पर तुम्हारी नजर नहीं जानती। जब हम कहते तुम ब्रह्म हो, आहा, एक जगह क्या हुआ, कोयल बोली, एक पेड़ पर कोयल बोली। अब शिकारियों ने कोयल की आवाज सुनी और पकड़ने वालों ने जाल लगाया पेड़ पर, तो पकड़ा गया घेंगा। घेंगा घें घें बोलता है ना एक, कोयल बोली, पकड़ा गया घेंगा। अब वो पकड़ा गया क्योंकि वो तो बोल के उड़ गई। तो जब हम कहते हैं तुम ब्रह्म हो, तो इस तुम की आवाज से तुम उस चेतन को तो पकड़ते नहीं हो, इस घेंगा, इस देह को। हम कैसे ब्रह्म हो सकते हैं? हम कैसे अविनाशी हो सकते हैं? हम कैसे व्यापक हो सकते हैं? बुद्धू कहीं के। हम तुम शब्द का प्रयोग जिसके लिए करते हैं, तो तुम शब्द का प्रयोग इस मिट्टी के धोंधे में करता है। इसलिए तुम मैं शब्द का प्रयोग जीवन में इसी को करते रहे। मैं फलां का लड़का, मैं इतने वर्ष का, इसमें मैं करते करते जब हम कहते तू ब्रह्म है, तो तू वही अर्थ निकालता है। जैसे पंजाबी में काका, अब यूपी में कह दो काका, तब आपका भाई होगा। अब वो जहां पढ़े हो वो अर्थ लेते हो। अब मैं वहां शब्द तक नहीं बोलूंगा। एक यहाँ चंद्रकांता मुन्नी है, गई पंजाब में, तो गुप्तांग का नाम है वहां। ये कहती दाल में गिर गई। अब मैं यहाँ बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि पंजाबी भी बैठे। बड़ा बुरा शब्द है। इसने कहा दाल में वो पड़ गई, वो बरसात के कीड़े उसके उसमें गिर गए। तो इसने यहाँ वाला नाम ले लिया, मध्य प्रदेश वाला, और अमृतसर में कि दाल में वो गिर गई। तो प्रेम प्रेम एक चुप चुप, तो कहन क्या हुआ? ठीक है तो बोलती हूँ, वही तो गिर गई है। अब गिर गई, वो एक कीड़े का नाम यहाँ जो है, वहां पंजाब में गुप्तांग का है, स्त्री के गुप्तांग को बोलते हैं। अब बताओ, तो ऐसे ही तुम्हारे यहाँ जिस मैं को देह बोलते हैं, हमारे यहाँ मैं को ब्रह्म को मैं बोलते हैं। पर तुम अपनी आदत बस वही समझते हो। तुम मैं सदा से यही पढ़ते आए, यही भाषा आती है तुमको। तो जब ग्रंथ कहता है तू अजन्मा है, अविनाशी है, अविकारी है, तू जगता सोता नहीं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति है बुद्धि की अवस्था, मैं बुद्धि से परे हूँ, याते सदा शिवो हम, मैं बुद्धि से परे हूँ। अब पर तुम इसी मन बुद्धि, इसी को मैं कहते रहते हो। तो जब कहा जाता है तत्त्वमसि, तो वो अर्थ तुम्हें नहीं जमता कि वही तू है, सोहम। इसलिए ये समझने में दिक्कत आती है। तुम्हारे पूर्व भाषा के संस्कार, तुमने सदा व्यवहार की, जगत की भाषा पहले पढ़ ली। ये व्यवहार की भाषा है। जैसे घड़ा है, शकोरा है, मकान है, ये गलत तो नहीं है। व्यवहार की भाषा यही है। नहीं कहोगे तुम व्यवहार में, तुम कहोगे मकान में पानी भर दो, घड़े में पानी भर दो। और घड़े और मकान की भाषा का भेद नहीं है। तो मेहमान आएंगे तो कहोगे घड़े में ठहरा दो। तो व्यवहारिक जगत में घड़ा मकान है, पर जरा और ऊपर देखो कि सब में कौन सत्य है। जब हम कहेंगे ये घड़ा अविनाशी है, तो घड़ा या ये है अविनाशी है, घड़ा भी नहीं कहेंगे। ये जो है ना, तुम कहते हो ये नाशी है, यह कहूंगा मैं, नाम नहीं लेते, यह नाशी है तुमने कहा, मैं कहूंगा यह अविनाशी है। जब मैंने यह कहा अविनाशी, तो मेरी नजर किस में है? और जब तुमने कहा नाशी है, यह अविनाशी नहीं हो सकता, तब तुम्हारी नजर किस में है? और तुम्हारी नजर सिर्फ घड़े में ही है, हमारी तो चलो दोनों में है, इसलिए तुम्हारी गलती भी समझ रहे हैं। तुम्हारी नजर तो सिर्फ घड़े में है, वो तो दिखती नहीं तुमको।
तुम्हें ये बदलने वाली मैं दिखती है, जन्मने वाली मैं दिखती है, मरने वाली मैं दिखती है, हमें वो भी दिखती है, हमें मालूम है, पर ये व्यवहारिक है, ये पारमार्थिक नहीं है। और हमें पारमार्थिक मैं भी दिखती है, हमें दोनों दिखती हैं। समझ में आया? एक मैं जो बनती मिटती आती जाती है, जगती सोती है, और एक मैं जो कभी गड़बड़ होती ही नहीं और यहीं रहती है, इसी के साथ रहती है। नाशी घड़े के साथ, नाशी है के साथ अविनाशी रहती है। पर लोगों को नाशी, विकारी, नानत्व, ब्रह्म नजर नहीं आता। इसलिए अंत में गीता का एक श्लोक कहकर आज बंद करूंगा। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। समम सर्वेषु भूतेषु, कोई हिंदू मुसलमान पशु पक्षी कुछ नहीं छोड़ा। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। परमेश्वर अविनाशी, चेतन, अविकारी, सर्वाधिष्ठान सब में रहता है। पर लोगों को नाशवान नाशवान भगवान नहीं मिलता। भगवान पर बहस हो रही है कि नहीं? नास्तिक कहते हैं है ही नहीं। ये नाशी है, ये जगत है, जगदीश नहीं है। घड़ा है, मिट्टी नहीं है। लहरें हैं, पानी नहीं है ना पागल लोग? जगत है, जगदीश नहीं है। जगत है, ब्रह्म नहीं है। हम लोग कहेंगे ब्रह्म है, जगत नहीं है। और हमें तुम्हारा भी दिखता है, हम देखते हैं, हाँ व्यवहारिक दृष्टि से घड़ा है, पारमार्थिक दृष्टि से मिट्टी है। तो ऐसे ही हमको तो जो तुम्हें दिखता है वो भी हमें दिखता है। इसलिए तुम्हारी वाली आंख अभी हमारी फोटी नहीं है। तुम्हारी वाली आंख मेरे पास है, पर एक आंख हमारे पास और है जो तुम्हारे पास नहीं है। इसलिए हम कहते हैं हमारे पास तीसरी आंख भी है, तुम्हारे पास दूसरी है थोड़ी थोड़ी। हम हिंदू हैं, हम पंडित हैं, हम बनिया हैं, हम भाई हैं, हम बहन हैं, ये दूसरी आंख है। अब पैदा हुए हो, मर जाओगे, ये आंख सबके पास, कुत्ते के पास, गधे के पास, नेता के पास और कम्युनिस्ट के पास। पैदा हुआ मर जाने वाली आंख है ना उसके पास, पर उसके पास नहीं है कि मैं हिंदू हूँ, उसके पास ये नहीं है कि मैं पंडित हूँ, उसके पास ये नहीं है कि ये पाप है, उसके पास ये ज्यादा नहीं है, वो दूसरी नहीं है। और तीसरी तो उनके पैदा हो ही नहीं सकती। तीसरी आंख जिसके पास पहली है, फिर धर्म है। पहली तो है ये है तभी तो ये तुम्हारी पत्नी है, ये है तभी तो तुम्हारी बहन है। हमारी आंख, एक आंख के भीतर दूसरी आंख निकालनी है और दूसरी के भीतर तीसरी आंख निकाल देनी है। आंख के भीतर आंख के भीतर आंख। जब तीसरी आंख खुल जाएगी तब आप जब चाहो जगत देखो, जब चाहो रिश्ते हिंदू और ये अपने देशभक्ति देखो। अब जब चाहो तो अपने आत्मा को देखो और मुक्त हो जाओ। बाकी चर्चा शाम को करेंगे, आज ध्यान नहीं कराया, ये भी जरूरी है, सुनो, धीरे धीरे ध्यान भी बन जाएगा। ओम शांति शांति शांति।